5 विधायकों ने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया। ये एक थर्ड फ्रंट की तरह है और इसके क्या राजनीतिक फलाफल होंगे ये भविष्य में पता चलेगा। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं की नजर में इसका क्या है अर्थ, इस मुद्दे पर बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। सदन में भगवा रंग पहन कर आए हैं, लेकिन वो देश की कोयला राजधानी धनबाद के विधायक हैं राज सिन्हा जी। हम इनसे जानेंगे कि कोयले के क्षेत्र में जो आप लोग अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि ये एक संगठित गिरोह काम करता रहा, आज भी ये काम कर रहा है। देखिए, लगभग रोज के दिनों में कम से कम 500 ट्रक कोयला, अवैध कोयला ट्रक का निर्गमन होता है धनबाद में। ये भट्ठों में जा रहा है, बाजारों में जा रहा है। चिल्लाते रहिए, सरकार के यहाँ पे भी हम लोगों ने चिल्लाया, कोई किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। और यह इसीलिए आज हम जो भगवा वस्त्र पहन के आए हैं, इसको केवल इस भावना से लोग ना सोचे कि ये धार्मिक है। यह हमारा हिंदू, हमारे भारतीय संस्कृति का पहचान है, शौर्य का प्रतीक है भगवा। मुख्यमंत्री कल जा रहे थे तो उन्होंने बीजेपी ऑफिस के पास विक्ट्री सीन भी किया, क्या इसका अर्थ आप लगा सकते हैं? चलिए, कम से कम सच्चाई को तो उन्होंने स्वीकारा। और इसीलिए मैंने कहा कि सभी तरह के भावनाओं से ऊपर उठकर लोग जिस प्रकार से योगी मोगी के विकास के कार्यों को अपना आशीर्वाद दिया है, मुख्यमंत्री जी भी को भी लगा होगा कहीं ना कहीं से दिमाग में कि आज देश की अस्मिता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की विकास, देश की समृद्धि के लिए और भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए यह काम सही हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने भी विक्ट्री का साइन दिखाया होगा। तो ये राजनीतिक रूप से 2024 के लिहाज से आप देखें, चूंकि उसी साल लोकसभा होना है, विधानसभा भी होना है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और प्रभावकारी हो सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि लोग इस बात को अब समझने लगे हैं कि योगी मोदी के सिवा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये राज सिन्हा जी कह रहे हैं कि कोयला क्षेत्र धनबाद में कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, यानी तस्करी हो रही है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बात है राजनीतिक रूप से, तो सभी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, चाहे दल किसी की हो, सरकार किसी का भी हो। कैमरामैन अरविंद के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो झारखंड में G5 का गठन एक बार फिर से आजसू ने किया है। सुदेश महतो के नेतृत्व में यह तीसरा मोर्चा बनाया गया है और मोर्चे में सुदेश के साथ सरयू, अमित, लंबोदर और कमलेश शामिल है। सदन के भीतर और बाहर संयुक्त रूप से अपनी बात रखेंगे। तो झारखंड में आजसू, एनसीपी, सरयू राय और अमित यादव ने थर्ड फ्रंट बनाई है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की अहम भूमिका होगी। सदन के भीतर और बाहर संयुक्त रूप से अपनी बात रखेंगे। झारखंड में एक बार फिर से G5 का गठन किया है सुदेश महतो ने। इसके पहले भी 5 विधायकों के समूह से इस G5 का गठन किया गया था। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, G5 का गठन किया गया है, एक बार फिर से आज सुनिए ये गठन किया है और जाहिर तौर पर इसे थर्ड फ्रंट के तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, इसको देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। आप इसे G5 कह ले या तीसरा मोर्चा कह ले या झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा जिसका नाम दिया गया है, आप उसे उस नाम से भी कह सकते हैं। कई तरह के राजनीतिक डेवलपमेंट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये मोर्चा 2024 में एक साथ नजर आएगा और एक नए विकल्प के तौर पर लोगों के सामने होगा। बहरहाल 2024 में अभी देरी है। वर्तमान में जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर इस मोर्चे का गठन किया गया है उसके पीछे तर्क ये है राजदा कि हाउस में बहुत समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजसू को अगर देखें तो उनके पास 2 विधायक है, लिहाजा
2 से 3 मिनट एक इंडिविजुअल विधायक को समय मिलता है, तो इस लिहाज से देखें तो आंसू को बहुत समय हाउस में नहीं मिल पाता है। कमलेश सिंह इंडिविजुअल विधायक हैं, उनको भी समय उतना नहीं मिल पाता है। अमित यादव बरकट्टा से आते हैं, निर्दलीय विधायक हैं। सरयू राय निर्दलीय विधायक हैं। तो इनको लगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य के, वो हाउस में जिस तरीके से रखना चाहिए था विपक्ष को, विपक्ष उसको रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। यानी सीधे सीधे बीजेपी पर कहीं ना कहीं सवाल था, और इसको लेकर ही इस मोर्चे का गठन किया गया है ताकि हाउस के अंदर ज़्यादा समय मिल सके और जो राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस पर वाद विवाद की जरूरत है, जिस पर जोरदार तरीके से चीजों को रखने की जरूरत है, उस पर ये मोर्चा अब आगे आकर सदन के अंदर और सदन के बाहर लोगों की इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। तो ये तर्क है। दूसरी जो बात निकल कर आ रही है, चूंकि राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी है, इसी साल राज्यसभा की 2 सीटों पर यहाँ चुनाव होने हैं, तो उससे भी इस मोर्चे के गठन को जोड़कर देखा जा रहा है राधा। चूंकि आपको भी पता है कि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पास महज 26 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा की 1 सीट के लिए बीजेपी को 28 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये मोर्चा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका रुख किधर होगा। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो कई सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं इस मोर्चे के पीछे। फिलहाल इसे इस नजरिए से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए, खासतौर पर 4 राज्यों में बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली है, उसके बाद ये मोर्चा खुद को एक विकल्प के तौर पर झारखंड में स्थापित करने की आगे कोशिश करेगा। जो जनमुद्दे हैं, उन जनमुद्दों को लेकर ये मोर्चा जो है वो संघर्ष करेगा। लेकिन सवाल ये है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो दल इसमें शामिल हैं, जो निर्दलीय विधायक इसमें शामिल हैं, क्योंकि आजसू एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में उनके सांसद हैं जो एनडीए के साथ हैं, ऐसे में ये मोर्चा वर्तमान में बीजेपी से अलग कैसे काम करेगा। एनसीपी ने यहाँ की स्टेट को यानी गठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रखा है। तो कई सारी चीजें हैं और आंसू के एजेंडे अलग हैं, सरयू राय के एजेंडे अलग हैं। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे सेटअप होगा और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यह मोर्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर भी चर्चा होनी है, इस पर भी बातचीत होनी है। जो जानकारी है कि आज ये मोर्चा स्पीकर से मिल सकता है और मान्यता मिले, इस बात को लेकर स्पीकर से मुलाकात होगी कि इस मोर्चा को मान्यता दी जाए ताकि हाउस के अंदर इस मोर्चा को अलग से समय मिल सके। खासतौर पर राज्यसभा चुनाव से ही जोड़कर इस मोर्चा को देखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अगर मोर्चा ठीक ठाक रहा, एक कोऑर्डिनेशन के साथ अगर ये मोर्चा आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष के लिए चीजें आसान नहीं होगी और इस मोर्चा को सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी बहुत आसानी से नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थर्ड फ्रंट किस तरीके से काम करेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और आपको बताएं कि इसके पहले भी सुदेश महतो ने G5 का गठन किया था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।